एक तरफा प्यार, यह साधु का श्राप। राजस्थान का भानगढ़ किला कैसे बना भूतों का। भानगढ़ का शानदार किला राजस्थान के अलवर जिले की हरी भरी पहाड़ियों के बीचों बीच में मौजूद है। 17वीं शताब्दी में बना यह किला अपने आसपास की खूबसूरती और बेहतरीन आर्किटेक्चर्स के लिए मशहूर है, लेकिन उससे भी ज्यादा मशहूर है इस किले की भूतिया कहानी। किले से जुड़ी कई ऐसी कहानी है जिनमें यहाँ आने वाले लोगों को चिल्लाता तांत्रिक, मदद के लिए गुहार लगाती महिला और टूटती चूड़ियों से आवाज सुनाई देती। आइए जानते हैं कि कैसे शाही परिवार का यह किला भारत की सबसे भूतिया जगहों में से एक बना। भानगढ़ का किला 17वीं शताब्दी में राजा माधव सिंह ने बनवाया था। माधव सिंह अंबर के महान मुगल सेनापति मान सिंह के छोटे भाई थे। पूरी बस्ती के साथ भानगढ़ का किला 5 बड़े बड़े गेटों से संरक्षित था। शाही महल के अलावा भानगढ़ में 1720 तक 9000 से अधिक घर थे, जिसके बाद धीरे धीरे यहाँ की आबादी कम हो गई। किले के परिसर में भव्य हवेलियां, मंदिरों और सुनसान बाजारों के अवशेष देखे जाते हैं, जो किले के समृद्धि वाले दिनों के संकेत देते हैं। आज यह किला भूतों का गढ़ माना जाता है। किले से दिखने वाले खूबसूरत प्राकृतिक नजारों के अलावा इसकी भूतिया कहानी पर्यटकों की भारी भीड़ को अपनी ओर खींचती है। भूतिया होने के कारण सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद यह किला पर्यटकों के लिए वर्जित है। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या हुआ था? किले के भूतिया होने की कई कहानियां प्रचलित हैं। इनमें से 2 कहानियों का जिक्र राजस्थान की टूरिज्म वेबसाइट पर है, जो स्थानीय आबादी के बीच काफी लोकप्रिय है। पहली कथा बाबा बुलावनाथ नाम के एक साधु की है। इसके मुताबिक राजा माधव सिंह के भानगढ़ किले बनने से बहुत पहले वहाँ पास में बाबा बुलावनाथ ध्यान किया करते थे। जब किला बनने का फैसला हुआ तो साधु ने राजा के सामने एक शर्त रखी। बाबा बुलाव ने भानगढ़ में किला बनाने की अनुमति इस शर्त पर दी कि भानगढ़ का किला या उसके अंदर कोई भी इमारत उनके घर से ऊंची नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर संरचना की छाया साधु के घर पर पड़ती है तो किले में बसा पूरा शहर नष्ट हो जाएगा। कहा जाता है कि माधव सिंह के पोते अजब सिंह ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और किले की ऊंचाई को बढ़ा दी। नतीजतन साधु के घर पर छाया पड़ी और चेतावनी के तहत पूरा का पूरा शहर नष्ट हो गया। दूसरी कथा राजकुमारी पर थी तांत्रिक की बुरी नजर। भानगढ़ की भूतिया कहानियों में से एक कहानी राजकुमारी रत्नावती से जुड़ी है। राजकुमारी रत्नावती बहुत ही सुंदर थी और देश के शाही परिवारों से उसको चाहने वालों की अच्छी खासी तादाद थी। काले जादू में माहिर एक तांत्रिक को भी राजकुमारी से प्यार हो गया था। एक दिन जब राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ खरीदारी करने गई तो जादूगर ने उसे इत्र परफ्यूम खरीदते हुए देखा। तांत्रिक ने राजकुमारी के इत्र को लव पोशन से बदल दिया। लव पोशन उस जादुई लिक्विड को कहते हैं जिसके संपर्क में आने के बाद व्यक्ति में उस शख्स के प्रति प्यार की भावना पैदा हो जाती है। राजकुमारी को तांत्रिक की चाल का पहले से पता चल गया था। उसने इत्र को पास के एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया। लिक्विड के जादू से वो बड़ा पत्थर जादूगर की ओर लुढ़कने लगा और तांत्रिक की पत्थर से कुचले जाने से मौत हो गई। कहते हैं कि मरने से पहले तांत्रिक ने शहर को श्राप दिया था और कहा था कि यह जल्दी ही तबाह हो जाएगा और कोई भी इसके परिसर में नहीं बचेगा। अब ये इत्तेफाक है या उस तांत्रिक का श्राप। लेकिन कुछ समय के बाद ही मुगल सेना ने राज्य पर कब्जा कर लिया और राजकुमारी रत्नावती सहित किले के सभी निवासियों को मार डाला। माना जाता है कि मारे गए लोगों के भूत आज भी रात को भानगढ़ किले में भटकते हैं। कई लोग इनकी आवाजों को सुनने का दावा भी करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।